Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर फीचर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। हमने इंडियन एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस की है। अब बारी आती है उसके फीचर्स की कि इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब आप लोगों ने वैसे तो ये पढ़ा हुआ है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। वो बेसिकली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होती है जो काम लाइक 2 or 3 पीपल कैन डू, और उनकी जगह वहाँ पे 5 or 6 पीपल आर एम्प्लॉयड टू डू द सेम वर्क विच कैन बी डन बाय 2 or 3 पीपल। इट मीन्स वो 5-6 लोग काम कर रहे हैं जो 2-3 लोग काम कर लें। अगर आप उस जो 5-6 जने उस पे काम पे लगे हुए हैं, अगर आप 5-6 जनों में से 2 पीपल अगर आप विड्रॉ कर लेते हो, तब भी प्रोडक्टिविटी पे, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितनी वो 5-6 पीपल प्रोडक्टिविटी दे रहे थे, आउटपुट दे रहे थे, उतने ही वो 2 पीपल विड्रॉ करने के बाद में, मतलब आपके 2 अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपके 3 या 4 भी उतनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। मीन्स जो आपने ज़्यादा एम्प्लॉय किए, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने के लिए, उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बेसिकली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है हिडन एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसकी फॉर्म है, तो आपने वो बताना है कि वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की फॉर्म है। ठीक है, सो अब देखो ये जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब व्हेन पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू अनएजुकेशन और वॉट एवर द रीजन्स में भी, तो वो घर का काम है, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, तो फार्मर्स क्या कहते हैं, अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पे एम्प्लॉय कर लेते हैं कि आप भी वही काम करो, आप फ्री बैठे हो। तो अगर वो काम करते हैं तब भी उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, अगर वो नहीं काम करते हैं तब भी उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। सो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा फीचर है जिसके कारण हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं कितने ज़्यादा उसमें बेकार में ही उसमें काम कर रहे हैं, जो हमारा एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट कम्स लो प्रोडक्टिविटी। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बेसिकली उसने इम्प्रूवमेंट काफ़ी की है। हमने उसके जो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह एडवांस यूज़ करने के बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। बट इवन दो वो जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो हम इंडिपेंडेंस के टाइम देखें और आज की डेट में देखें, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। पर वो जो हमारा फ़र्क है वो बेसिकली आपका इम्प्रूवमेंट है। बट इवन दो एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी इज़ स्टिल कंसिडर्ड टू बी बैकवर्ड सेक्टर, क्योंकि इसकी अगर आप देखोगे एज़ कंपेयर टू प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज़ कंपेयर टू द अदर नेशंस इज़ कंपैरेटिवली वेरी लो। आप किसी भी कंट्री से करो, आप चाइना से करो, आप यूके से करो, या आप वर्ल्ड की एवरेज से करो, वियतनाम से करो, इंडिया की प्रोडक्शन की किसी चीज़ से भी करो, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंडिया की कम आती है। ठीक है, वो जो आपकी कम आती है बेसिकली हम जो आगे इसके फीचर्स पढ़ेंगे अभी इसी डिस्कशन में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमारी इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर की, हमारी इंडिया की बाकी नेशंस के रिलेटेड प्रोडक्टिविटी क्यों लो है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो इंडिया इज़ कंसिडर टू बी अ बैकवर्ड नेशन और इट इज़ अ डेवलपिंग नेशन, बट इवन दो इट इज़ अ पुअर नेशन, गरीबी बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे जो फार्मर्स है बेसिकली स्मॉल फार्मर्स, स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स, व्हाट दे डू फार्मिंग फॉर सबसिस्टेंस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। अपने फैमिली मेम्बर्स की उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उनकी जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, फूड की, वो सारी की सारी वो प्रोवाइड करे फार्मर। सो पहला उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है अपनी फैमिली को इनफ फूड देने की। अब जिसको वो स्मॉल फार्मर है बेचारा, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो उसके पास लैंड भी इतना किया और उसके ऊपर वो काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद में जो उसकी आउटपुट आती है वो फैमिली ही यूज़ करे, बहुत थोड़ा सा उसके पास बच जाता है कि वो मार्केट में जाके बेचे। अब वो जब थोड़ा सा मार्केट में जाके बेचेगा तो ऑब्वियसली उसके पास प्रॉफिट्स भी थोड़े होंगे, तो उसके पास इतना पैसा तो नहीं है वो अर्न कर पाएगा कि वो अगली बार दोबारा वो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में और इन्वेस्ट करे कि कुछ अपना को इक्विपमेंट ने मॉडर्न इक्विपमेंट या टेक्निक कुछ यूज़ करे और जिससे अपनी वो प्रोडक्शन ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। सो इंडिया में सबसिस्टेंस फार्मिंग की एक बहुत ज़्यादा दिक्कत है जहाँ पे फार्मर्स इसके ऊपर ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिपेंडेंस ऑफ ऑन रेनफॉल। इंडियन एग्रीकल्चर में बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर आ जाता है कि सब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो रेनफॉल के ऊपर है। अब ऐसे नहीं, इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हैं, बट इवन दो जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको कहाँ किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, उनके ऊपर उनको रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो अगर तो देखो जी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तब तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, अगर कम हुई हैं तो कम होगी। अभी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, अगर अब जैसे फ्लड्स का केस आ गया, उस केस में उनकी जो काफ़ी ज़्यादा जो है क्रॉप्स वो ख़राब हो जाती हैं, या सीज़न के कारण आपकी कई बार अनटाइमली रेनफॉल हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके कारण क्या है आपकी क्रॉप ख़राब भी हो जाती है। सो इंडिया ऐसा नेशन है जिसके ऊपर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर के उनको ज़्यादा डिपेंड किसके ऊपर होना पड़ता है, रेनफॉल के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। अगर रेनफॉल अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, अगर रेनफॉल नहीं अच्छी हुई है तो आपकी आउटपुट भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कम स्मॉल होल्डिंग्स। अब ये देखो इसमें फार्म नॉर्मली जो आपके फार्मर्स हैं ज़्यादा, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा गरीबी है, तो मेन इसमें क्या दिक्कत है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत छोटे साइज़ के जो फार्मर्स हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं जिनके ऊपर वो खेती बाड़ी करते हैं। अब वो जब वो स्मॉल होल्डिंग्स हैं, स्मॉल होल्डिंग्स के कारण इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन देयर लैंड। मतलब उनके लिए लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करना वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि ज़मीन थोड़ी है। सो इसके कारण वो मार्जिनल फार्मर्स जो है वो अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर पाते हैं। और दूसरा एक ये उनकी मेन, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, सबसिस्टेंस फार्मिंग के तहत वो फार्मिंग करते हैं, तो उसके कारण उनको प्रॉफिट जनरेट करने का उनके पास जो शेयर बचता ही नहीं है। ठीक है, देन कम्स लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू परचेज केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज देयर आउटपुट। तो उस केस में क्या है कि वो जो आपकी फार्मिंग पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की है, वो लोग ये चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते हैं, और ना वो जो मॉडर्न इनपुट्स जब वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो उसके कारण क्या है उनकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो रही है, और वो हम बैकवर्ड, हमारा इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए बैकवर्ड रह रहा है। नेक्स्ट कम्स प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, ये जैसे आपको ये प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो फार्मर्स का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास
लैंड्स जो छोटे छोटे लैंड्स हैं उनके ऊपर वो ड्यू टू देयर lack of financial assistance, what happens, they are unable to use tractors and the modern technology for plowing the land. ठीक है, और वो उनको यूज़ नहीं कर पाते, इसके कारण उनको ज़्यादा या क्या किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है उनको, ये जैसे आपको पिक में दिख भी रहा है कि वो बुल्स के साथ बुलक साथ वो प्लोइंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जब वो मैनुअली या वो ये आपके जो बुल्स के साथ प्लो करते हैं फील्ड और ट्रैक्टर्स के साथ नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण क्या है कि जो आपकी जो इतनी ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ कर रहे हैं, रिसेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, तो आप उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती है। ठीक है, अब एक लास्ट एक और पॉइंट है, देन कम्स लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, बेसिकली जो आपके फार्म लेबर्स हैं, वो फार्म लेबर्स मीन्स जो एक्चुअली फार्म सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो दे आर वेरी पुअर, राइट। एंड जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड मीन्स जिनकी जगह है, जिन जो बिग फार्मर्स हैं, वो उन्होंने लैंड लेबर्स लगाई, फार्म लेबर्स लगाए हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई रहती रहती है। कैसे लड़ाई रहती है, अब जो तो टेनेंट्स हैं, मीन्स जो फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स हैं, जो उनके वेज फार्मर्स हैं, जो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को बेचारों को अपना काम करने के बाद में उनको उतना ही शेयर मिलता है जिससे उनका गुजारा हो पाए, उनको ज़्यादा शेयर नहीं मिल पाता। और जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर वो कौन खाता है, वो जो लैंडलॉर्ड जो बिग फार्मर्स हैं। तो इसके कारण क्या है, जो स्मॉल वेज फार्मर्स हैं, जो आपके वहाँ पे वेज फार्मर्स की तरह काम कर रहे हैं, उन लोगों को इतना बेचारों को मिलता ही नहीं है कि वो कहाँ से वो अपना वो जो जितना उनको मिलता है वो उनकी लाइफ चलाने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने में पूरा हो जाता है, उनके पास बचता ही नहीं है कि वो अपनी सेविंग सेव कर सके और उससे वो अपने लिए कुछ अच्छा ख़रीद सकें, वो जिससे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अपने लिए लैंड खरीद लें या लैंड की कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद लें। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम। ठीक है, सो ये हमारे सारे फीचर्स आते हैं एग्रीकल्चर के इंडियन इकोनॉमी के अंदर। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.